सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। कन्या राशि पर विशेष चर्चा होगी क्योंकि कन्या राशि इस समय एक नए दौर से गुजरने वाली है। इस खेल को समझना होगा क्योंकि 3 पाप ग्रह कन्या राशि को पीड़ा देने के लिए आ रहे हैं। वो 3 ग्रह ये हैं, सूर्य, मंगल और शनि। मंगल शत्रु भाव से देखता है, शनि का मित्र भाव है और ये 13 अप्रैल के बाद जो समीकरण बदलेंगे उस पर विशेष फोकस है हमारा। तो यहाँ पीड़ादायक है मंगल के लिए। और सूर्य का जो अष्टम भाव में आना, हमेशा याद रखना, पूरे जीवन के लिए एक सूत्र बता रहा हूं। जब जब इस सृष्टि के अंदर कन्या राशि का अष्टम भाव पीड़ादायक होता है, जहां पर मंगल हो, शनि हो या सूर्य हो। देखिए, मंगल यहाँ अष्टम भाव का स्वामी है। ये आपको कष्ट देगा, नेत्र पीड़ा, दांतों का रोग, पेट का रोग, अशांति, तनाव, चोट, ऑपरेशन, परेशानी देता है। एक सामान्य बात बता रहा हूं पूरी लाइफ के लिए। और जब जब 13 अप्रैल से 14 मई तक, जब तक ये कन्या राशि इस सृष्टि में रहेगी, दोबारा बताता हूं, 13 अप्रैल से 14 मई के बीच में जब तक सूर्य यहां पर रहते हैं, कन्या राशि को सुख की परिकल्पना, सुख की आशा, सुख को सपने में भी नहीं सोचना कि सुख मिलेगा, क्योंकि ये अष्टम भाव है। अब यहाँ स्थिति क्या है, द्वादश भाव का स्वामी है ये सूर्य। और भले ही उच्च राशि में बैठे हैं, इनको बृहस्पति भी देखता हो, कोई फायदा नहीं है। रीजन क्या है, ये अब की स्थिति समझिए 2026 की, कि भाग्येश स्वयं सूर्य के साथ है। कुछ दिनों बाद ये परिवर्तन होगा, उसके बाद राहत की सांस भी मिलेगी। लेकिन अब मैंने शनि की भी चर्चा की थी। यहाँ शनि जो है षष्ठेश होता है। षष्ठेश रोगेश, बीमारियों का, शत्रु का, रोग का, ऋण का, रिपु, ये कई सारी समस्याओं का, कंपटीशन का, झगड़ों का, झंझट, परेशानी, कंपटीशन, तनाव और बहुत सारी भीड़ के रूप में चुनौतियां सामने रहती हैं। किस किस से लड़ेंगे आप। अब इस भाव का स्वामी जब अष्टम में आ जाए, नुकसान तो देगा। कई बार क्या होता है, हम ये कहते हैं कि छठे भाव में ऋण, रोग, शत्रुओं का विनाश, संहारक होता है, कंपटीशन से लड़ने की शक्ति तो देगा यहाँ शनि, जब शनि आएगा, या था पहले। लेकिन दृष्टि उसकी यहाँ पर होती है तीसरी, 1, 2, 3, तो रोग देता है, पेट के रोग, इन्फेक्शन, बीमारी, तनाव, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम। इसके अलावा अगर परमानेंट यहाँ पाप ग्रहों की दृष्टि है, तो अब ये जो स्थान है, तो अब हम कैसे प्रिडिक्शन करेंगे, ये भाव कन्या राशि को क्या देगा, कष्ट कैसे देगा। तो ये नंबर 1 राशि है। अब भाव देखिए कहाँ आपको पीड़ा किस हिस्से में होगी, तो यह है नंबर 1, सिर के ऊपर। तो गर्दन से ऊपर जितना भी एरिया है, ईएनटी, ईयर, नोज एंड थ्रोट, नाक, कान, दांत, गला और थ्रोट, ये मुख मंडल या सिर पर, आईब्रो के आसपास चोट लगवाता है। जब जब मंगल यहाँ आएगा, ये पीड़ा देगा, ऐसा ग्रह नक्षत्र बताते हैं। अब ये स्थिति मैंने बताई है आपको मार्च और अप्रैल के महीने की। सूर्य, मंगल और शनि यहाँ देख रहे हैं। अप्रैल में भी ये शांति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि शुक्र जो भाग्येश है वो भी साथ नहीं दे रहा। अब आइए इस पर, आपकी राशि का स्वामी स्वयं बुध राहु के साथ, ये कितनी रक्षा कर पाएगा, नहीं। और बृहस्पति अगर देखते हैं इस भाव को, तो भी ये राहु के द्वारा जो भ्रमित है किया हुआ बुध है, ये इतना आपका रक्षक नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ कमजोर स्थिति मानी जाती है।
सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जिस विषय को हम लेकर के आए हैं उसको आप समझिए। हम बात कर रहे हैं इसकी 80% लोग, उसको चोट, बीमारी, झगड़े इनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ लोग सपना लेकर के आते हैं आंखों में कि ये वीडियो मेरे मतलब का है या नहीं, अगर नहीं है तो टक उंगली मारो, चलो आगे। तो अब आप उंगली मारो या ना मारो, तो ये दिस इज डिपेंड अपॉन योर चॉइस। अब हम बृहस्पति की बात करते हैं, क्योंकि कुछ लोग नौकरी को लेकर के परेशान, किसी का झगड़ा चल रहा है, किसी के प्रमोशन की समस्या, किसी की कुछ, और किसी को जो रिटायरमेंट वाले हैं उनकी पेंशन से रिलेटेड समस्या है, किसी की प्रमोशन की, किसी का जॉब नहीं मिल रहा है, किसी के रिजल्ट जो है अवेटेड है, प्रतीक्षारत हैं कुछ लोग, चिर प्रतीक्षित लिंगर ऑन हैं, कुछ लटके हुए हैं। तो आइए जानते हैं इस बृहस्पति की पोजीशन आपके लिए 14 जून तक ये वो देगी आपको प्रमोशन, नौकरी, तरक्की, जायदाद, प्रॉपर्टी, मान सम्मान, भूमि, भवन, वाहन, कार, प्रॉपर्टी, सवारी, जायदाद तथा स्वर्ण, रत्न, आभूषण एवं किसी बड़े पद की आप अगर अभिलाषा करते हैं तो आप बुरा नहीं कर रहे, क्योंकि आप एलिजिबल हैं या डिजर्व करते हैं इस काम के लिए। ये बृहस्पति आपको उस मुकाम को हासिल करने का सौभाग्य देने वाला है। अब 2 समीकरण और बहुत अच्छे बताता हूं। ये भाग्य स्थान आपको पल्लवित और पुष्पित करेगा कुछ ही दिन के अंदर अंदर, अप्रैल से ही, ये अप्रैल से ये सौभाग्य देगा। अब आप लोग, कुछ लोग ऐसे निगेटिव माइंड के हैं कि जो समझते नहीं है। अभी ये सूर्य के इफेक्ट बताए हमने जो खराब है, लेकिन जैसे ही शुक्र यहाँ आते हैं इनके इफेक्ट अलग होंगे, इनका स्वाद अलग चखना होगा, इसके कष्ट अलग होते हैं। तो कंफ्यूज ना हो, आपको इस शुक्र का पूरा लाभ मिलेगा, इस बृहस्पति का पूरा लाभ मिलने वाला है। इनके कष्ट अपनी जगह है। राहु का शत्रुओं के कारण परोक्ष रूप से आपके खिलाफ साजिश करना वो अलग मैटर है। आपकी कमर में दर्द, स्पाइनल कॉर्ड तथा कुछ हड्डियों से जुड़े हुए मामले हैं, वो अलग है। अब यहाँ हमें इतना दिमाग लगाना पड़ता है कि जिसकी शनि की दशा चल रही है उसको अलग रोग होंगे, जिसकी बृहस्पति की दशा चल रही है उसको अलग सुख होंगे, जिनको, क्योंकि शनि की बाद बुध की महादशा आती है, जिनकी बुध की महादशा चल रही होगी और बुध अच्छी पोजीशन में होगा तो वो राजाओं के समान सुख भी प्राप्त करेगा। अब उसके बाद केतु की दशा जिनकी चल रही होगी वो विदेशों में जाने के प्रयास कर रहे होंगे। कुछ लोग अपने मोक्ष का रास्ता ढूंढ रहे हैं, कुछ एकांत में जाना चाहते हैं, कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ वैराग्य प्राप्त करना चाहते हैं, और कुछ आइसोलेटेड होकर के घर से बाहर तीर्थ यात्राओं में, कंदराओं में जा करके पूजा पाठ या भंडारा, जिनके पास खूब पैसा कमाया बुध की दशा में, अब केतु की दशा में वो नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सांवरिया, यानी कि भगवान, सांवरिया शब्द का अर्थ है भगवान श्याम सलोने, भगवान कृष्ण की यात्रा, कोई द्वारका जा रहा है, कोई बद्रीनाथ, कोई वैष्णो देवी, डिपेंड करता है उसकी आस्था किधर है। तो ये तीर्थ यात्राओं में भेजता है मनुष्य को। अब सबसे अच्छी चीज क्या है, जिनके काम, अब ओवरऑल सबके लिए ये फार्मूला है, जिनके काम नहीं बन रहे, ये मिथुन राशि गणेश जी की और भगवान शिव के परिवार की जो आराधना करता है या रुद्राष्टक स्तोत्र पढ़ता है और बड़े अच्छे भाव से, कृत्य भाव से भगवान को अपना बना लेता है। अगर आप गाना नहीं जानते कोई बात नहीं, आप संस्कृत नहीं जानते कोई बात नहीं, आप सिर्फ ओम नमः शिवाय या श्री गणेशाय नमः, गणपतये नमः, ये 2 मंत्र तो जानते ही हैं। अगर ये भी नहीं जानता आदमी तो सिर्फ एक चीज बोलनी है, इसमें, इस बात में कृत्यता का भाव छिपा हुआ है। सो तुम जानहु अंतर्यामी,
भगवान को सब पता है, उनके पास इंटरनेट है, सारा डाटा उनके पास है, पूरी नेटवर्क उनके पास है। आपके दिमाग का नेटवर्क वहाँ वाईफाई वहीं से चलता है। तो आपको कृतकृत्य भाव मन से समर्पित करना, सरेंडर कर देना और एक लाइन बोलनी है, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। बस इतना बोलना है। उसके बाद आपका काम खत्म, आपकी जिम्मेदारी खत्म, आपको सोचना नहीं है। सोचने का काम आपने जिसके प्रति अपनी बागडोर सौंप दी है, जिंदगी की डोर सौंप, हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे। दिस इज डिपेंड अपॉन गॉड। उनके प्रति समर्पण भाव रखिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।